नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। डीगल के व्यापारी मंजीत उर्फ 6-3 हत्याकांड को आप अभी तक पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि रोहतक के किलोई गांव के एक शादी समारोह में खाना खाने के दरमियान है, उनकी तबातोड़ गोलियां मारकर गैंगस्टर है वो हत्या कर देते हैं। उसके बाद ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठकर है वो गैंगस्टर फरार हो जाते हैं और अभी तक पुलिस है उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। उसके बाद डीगल टोल है उस पर जाम लगाया गया। पुलिस ने मंगलवार तक का समय मांगा है और मंगलवार तक अगर पुलिस जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं करती या उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं करती या इस मामले में उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगती है तो उससे आगे का फैसला है फिर जो पंचायत है वो या जो ग्रामीण है वो आगे का रुख है वो तय करेंगे। लेकिन इसी बीच इस हत्याकांड को लेकर नई नई बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं और उसमें सबसे अहम खुलासा ये है कि पिछले 2 या 3 दिनों से लगातार जो विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर हैं हिमांशु उर्फ भाऊ, वो मंजीत को लगातार कॉल कर रहे थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने उन धमकी भरे जो फ़ोन उनके आ रहे थे भाऊ के, उनकी कॉल को सीरियस है वो कतई भी नहीं लिया। और अगर कुछ सुरक्षा के बंदोबस्त होते तो हो सकता था कि मंजीत आज सबके बीच में होते। अगर धमकी के बाद अगर वो पुलिस गार्ड लेते, क्योंकि वो खुद दिल्ली पुलिस में कार्यरत रह चुके थे, इस तरह की चीज़ों का उन्हें अच्छा खासा अनुभव था कि अगर गैंगस्टर किसी को धमकी देते हैं तो पुलिस आपको सुरक्षा प्रदान है वो कर सकती है। अब देखिए, हो सकता था कि पुलिस सुरक्षा होती उनके पास तो भी उन पर हमला होता, शायद वो ना बचते। लेकिन आप अगर पुलिस ने आपको सुरक्षा मुहैया करा रखी है और तब आप पर इस तरह का हमला होता है तो वो हमला सीधे सीधे जो पुलिस प्रशासन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर होता है। अगर पुलिस गार्ड के दरमियान इस तरह का हमला होता है तो पुलिस पर एक अच्छा खासा दबाव है उस वक्त आ जाता है कि पुलिस सुरक्षा के बीच गैंगस्टर हैं इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद पुलिस उस केस को एक अलग एंगल से है देखने की कोशिश करती और शायद जब पुलिस के जो गार्ड होती है वो हाईटेक वेपन के साथ है, जिनकी सुरक्षा में वो लगी रहती है, वो तैनात होती है। अगर हाईटेक वेपन अगर आपकी सुरक्षा में तैनात होते हैं तो जो गैंगस्टर उनकी एकदम से इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी भय रहता है। क्योंकि अगर 47 या 56 के साथ अगर आपके साथ गार्ड है तो गैंगस्टर अच्छी तरीके से जानते हैं कि 47 या AK-57 उसकी रेंज कितनी है। आसानी से इतने हाईटेक हथियार के सामने है वो भागना आसान नहीं रहता है। एक ये मंजीत ने सुरक्षा की कि उनको पुलिस में इस धमकी की शिकायत करनी चाहिए थी और उसके बाद सरकारी जो सुरक्षा है वो लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो खुद पुलिस में कार्यरत रह चुके थे। और दूसरी बात ये है कि मंजीत के पास खुद लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वो होता था बाकायदा, वो उसे अपने पास रखते थे। लेकिन उस दिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि उन पर हमला हो सकता है। वो बिल्कुल आराम से, उनको भनक नहीं थी कि उनकी रेकी की जा रही है, वो आराम से बैठकर वो खाना खा रहे थे। अगर वो थोड़ा सा अगर चौकन्ने रहते तो काफ़ी हद तक इस घटना से उस दिन शायद टला जा सकता था। और अब जो क्राइम का एक जो तरीका है, क्राइम हो जाता है, अभी तक इतना ही है कि गैंगस्टर आए, उन्होंने हत्या की और वो फरार हो गए। लेकिन क्राइम का तरीका बेहद हाईटेक अब होता जा रहा है। जिस तरह कई हत्याकांड में देखने को मिला है कि रेकी के लिए जो गैंगस्टर होते हैं जिनकी हत्या करनी होती है, उनकी गाड़ी के नीचे GPS की चिप है वो लगा दी जाती है, जिससे उन्हें हर पल जिसकी उन्हें हत्या करनी है उसकी मूवमेंट का है वो लगातार पता चलता रहता है। नफे सिंह राठी हत्याकांड में इस बात का खुलासा हुआ कि नफे सिंह राठी जी की गाड़ी के नीचे है वो GPS लगाया हुआ था, जिससे उनकी हर मूवमेंट की जानकारी है वो बदमाशों को है वो मिल रही थी। और इसी तरह हाईटेक तरीके से मंजीत हत्याकांड में भी रेकी है वो की गई, क्योंकि रोहतक के जिस किलोई गांव में वो गए हुए थे, जो किलोई गांव में जो वाटिका थी, उसमें CCTV कैमरे हैं वो लगे हुए थे और CCTV सर्विलांस हैं वो बाकायदा रिकॉर्ड है वो कर रहे थे। लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस को जो CCTV फुटेज मिली है वो केवल 9:15 बजे तक की मिली है, जबकि मंजीत को 10:30 बजे के दरमियान है वो बिल्कुल
सर में सटाकर है वो गोली मारी गई है। इसका मतलब साफ ये है कि 9:15 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मतलब बदमाश ये बात अच्छी तरीके से जानते थे कि यहाँ पर सीसीटीवी सर्विलांस से निगरानी है वो हो रही है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो सीसीटीवी की केबल हैं या किसी अन्य तरीके से हैं, सबसे पहले उन्हें बंद किया। इसीलिए 9:15 बजे के बाद है वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है वो नहीं है। तो हत्याकांड से काफ़ी पहले उन्होंने, गैंगस्टर ने अपनी जो बिसात है वो बिछानी वहाँ पर शुरू कर दी थी। 9:15 बजे के तकरीबन हो सकता है कि उन्होंने सीसीटीवी के जो तार हैं वो काटे हैं। तो मतलब पूरा दिमाग लगाकर पूरे शातिराना अंदाज में इस हत्याकांड को है वो अंजाम दिया गया। और बताया जा रहा है कि बाकायदा शादी समारोह में वो वहाँ पर शामिल थे, बाकायदा डीजे पर नाच रहे थे और एक आम बाराती की तरह या शादी समारोह में आए हुए वो लग रहे थे। इस तरह की ड्रेस भी है, बताया जा रहा है कि वो सुसज्जित थे और एकदम से मौका पाकर है उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और फिर वो वाटिका से भागे हैं। बाहर एक गाड़ी बाकायदा तैयार थी उनको वहाँ से रिकवर करने के लिए। और ये पूरा दिमाग लगाकर पूरी तरीके से रेकी करके बाकायदा शायद वहाँ पर मुखबिर मौजूद होगा, जो पल पल की जानकारी है जो शूटर हैं उन तक है वो पहुँच रही थी। तो काफ़ी हाईटेक तरीके से गैंगस्टर है अब वारदातों को है अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द है। जो गैंगस्टर हाईटेक होते जा रहे हैं वो बन रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इस हत्याकांड में ऐसी हुई है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण है। अगर उन धमकियों को सीरियस लिया जाता, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था होती या वहाँ भी अगर मंजीत थोड़ा सा चौकन्ना रहते, क्योंकि उनके पास भी लाइसेंसी वेपन था और वो भी अच्छे खासे व्यापारी थे और कई बच्चों का उनके साथ भी पूरा सर्कल है वो रहता था। अगर सभी चौकन्ने रहते, बाकायदा बताया जा रहा है जो सर्कल था उनके पास भी लाइसेंसी हथियार थे, तो शायद इस घटना से है वो बचा जा सकता था। लेकिन अब चूँकि ये हत्याकांड हो चुका है तो अब मंगलवार तक का समय है वो पुलिस प्रशासन ने, जब डीगल टोल जाम किया तो ग्रामीणों से उन्होंने मांगा था। आज रविवार है और मंगलवार तक अब जो ग्रामीण हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस के हाथ कोई सफलता है वो लगेगी। हालांकि अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मंगलवार तक पुलिस के हाथ है वो क्या लगता है, क्या पुलिस को कामयाबी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, और उसके बाद ग्रामीण हैं वो आगे क्या कड़ा फैसला है वो लेते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि ये मामला थोड़ा सा, अगर पुलिस मंगलवार तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाती है तो कुछ लोगों से जो बातचीत हो रही है तो आगे की कार्रवाई है फिर वो सबके बीच में है वो होगी।